once again to welcome to the number system complete series बेसिक्स टू एडवांस। तो गाइज बेसिकली ये हमारा थर्ड वीडियो है और इस वीडियो के अंदर मैं बेसिकली आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे किसी फ्रैक्शनल अगर डेसिमल नंबर दिया हुआ है, डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर आई मीन पॉइंट में अगर दिया हुआ है तो उसको कैसे आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज इसके लिए अलग अलग तरीका होता है, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं स्टार्ट करता हूँ और ये मेरा स्क्रीन रहा। तो बेसिकली एक मिनट गाइज। सो गाइज बेसिकली यहाँ पे बेसिकली मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, तो लेट सपोज मेरा पास एक फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर दिया हुआ है। जैसे कि मान लो फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारा 5.25। ठीक है, ये हमारा डेसिमल नंबर हुआ है और इसी के इक्विवेलेंट यानी हमारा बाइनरी नंबर क्या होगा वो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला गाइज हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा इंटीजर पार्ट जो दिया हुआ है ना, यानी ये वाला पार्ट डेसिमल से आई मीन पॉइंट से पहले वाला पार्ट, फ्रैक्शन से पहले वाला पार्ट, उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं बाइनरी में। तो नॉर्मल सा बेसिक्स है। तो 5 का हम लोग क्या होगा, 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4, तो दैट मीन्स 1 बन जाएगा हमारा रिमाइंडर और फिर 2 से 1 टाइम्स में जाएगा ये रिमाइंडर 0। दैट मीन्स LSB से MSB जाएंगे यानी 1 0 1। ये हमारा किसका हो गया, ये हमारा बाइनरी नंबर हो गया 5 का। ठीक है, ये बाइनरी हो गया, ये डेसिमल हो गया। अब मुझे कौन सा पार्ट बचा, 0.25। इसको मुझे क्या करना है, ये हमारा डेसिमल नंबर है, इसको मुझे क्या करना है बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो गाइज इसको हम लोग डायरेक्ट 2 से डिवाइड करके वो वाला नहीं यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट बच गया यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट 0.25, तो 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो बच यहाँ हो जाएगा हमारा गाइज आपका 0.50। ये बेसिकली बच जाएगा। तो बेसिकली जो इंटीजर पार्ट जो हमारा ये वाला पार्ट होता है ना, इसको हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि यही हमारा बाइनरी नंबर होने वाला है। ठीक है, अब हमारा कितना बचा, 0.50 यानी दैट मीन्स 0.5 भी इसको लिख सकते हैं। तो 0.5 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा ये बच गया 1.0। तो अगर लास्ट में हमारा 0 आ गया ना तो यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे और जो हमारा इंटीजर पार्ट यानी ये वाला पार्ट बच गया जो डॉट से पहले है उसको हम लोग लिख लेते हैं और यही हमारा बन गया क्या बन गया, हमारा बाइनरी नंबर बन गया। किसका बाइनरी नंबर किसका बन गया, 01 हमारा बाइनरी नंबर किसका बन गया, आपका 0.25 डेसिमल नंबर का। तो अगर इसको कंप्लीट कंबाइन करके लिखोगे तो इसका आपका जो बन जाएगा यानी बाइनरी नंबर, दैट मीन्स अगर डेसिमल नंबर 5.25 है, ठीक है, इसका ये डेसिमल नंबर है, इसका एक बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, इधर 5 का कितना था 101। ठीक है, डॉट कितना है यहाँ पे गाइज आया हमारा 01। ठीक है, ये आपका बाइनरी नंबर बन गया। अब गाइज इसको अगर वेरीफाई करना है या रिवर्स करना है तो इसको पहले रिवर्स करके मैं दिखाता हूँ। तो गाइज बेसिकली अब यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम लोग इसको रिवर्स करने वाले हैं यानी जो हमारा बाइनरी आया उसको हम लोग रिवर्स करके देखते हैं कि हमारा डेसिमल नंबर सही आता है या नहीं आता है। तो गाइज सबसे पहले फ्रैक्शनल जो पार्ट है यानी फ्रैक्शनल ये पार्ट, इस पार्ट को हम लोग नॉर्मल जैसे करते हैं हम लोग बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्जन वैसे कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका 101 का 5 आएगा। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए 2 × 1 + 2 × 0 + 2 × 1 कर लो, 2 के पावर 0 1 2। ठीक है, इसका वैल्यू 4 + 0 + 1 आपका 5 आ जाएगा। चलो ये तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट से पहले वाला का आ गया। अब फ्रैक्शनल पार्ट के बाद वाला को हम लोग कैसे करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट के बाद वाला कितना है, 0 पॉइंट मान के चलो 01 है, तो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, बाइनरी में हम लोग नॉर्मल 01 लिखेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है ना उसको हम लोग बेसिकली 0 तो हो गया। अब इसको सेम टेक्निक यूज करते हैं, बट जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको हम लोग पावर में माइनस करते हैं। लाइक कि इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 2 × 0
और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ये ऐसा ही नंबर है तो इसको पावर में 0 तक तो यहाँ तक हो गया था, अब इसको -1 पावर करेंगे, इसको -2 पावर करेंगे, ठीक है। तो पावर -1 का मतलब क्या होता है 1/2, ठीक है, इंटू 0, और पावर 2 के पावर -2, दैट मीन्स 1 के पावर 2 के पावर 2 इंटू 1, इसको नॉर्मल, इसको टफ मत बनाओ, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो आपका 0 बच जाएगा, प्लस और ये कितना 2 के पावर 2, दैट मीन 1/4 गुना 1, यानी 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4 को गाइज हम लोग नॉर्मली क्या लिख सकते हैं 0.25 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमारा इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर क्या आ गया 5.25 आया, यही हमारा डेसिमल नंबर हो गया। बेसिकली होप सो गाइज ये चीज समझ में। अब दूसरा एक और एग्जांपल के साथ हम लोग देखते हैं, ठीक है, जहां पे हमारा रिपीटेशन होगा। लेट सपोज गाइज यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ, इसको मैं को चलो मिटा देता हूँ, ठीक है, तब आपका क्लियर होगा गाइज, ठीक है। वेट, इसको मैं साइड कर देता हूँ। या लेट सपोज गाइज आपका नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ, हाँ 5.15, ठीक है 15, ये नंबर दिया हुआ है आपका डेसिमल नंबर। इसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या होगा ये हमको निकालना है, ठीक है, बाइनरी नंबर क्या होगा वो हमें निकालना है। तो बेसिकली सबसे पहले क्या गाइज क्या करेंगे 5 का हम लोग फाइंड करेंगे। तो 5 का नॉर्मल अभी फाइंड किए थे हम लोग, तो 5 का 101 होगा, ये तो मुझे पता है। चलो अब बच्चा हमारा कौन सा पार्ट बच गया फ्रैक्शनल, यानी 0.1, इसको हटा दो, यानी सॉरी इसको इसको मिटा दो हमको। अब हाँ 0.15 बच गया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बच जाएगा 0.30 हो जाएगा, ठीक है। इसका इंटीजर पार्ट को हम लोग लिख लेते हैं, तो इंटीजर पार्ट 0 है, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, लास्ट में कितना बचा 0.3 बचा, 30, दैट मीन्स 3 ही, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है कोई, तो 0.3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा आपका 0.6, ठीक है। इंटीजर पार्ट को लिख लो इधर 0, फिर इसी तरीके से 0.6 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो 1.2 हो जाएगा, ठीक है 1.2। अब इंटीजर पार्ट को इधर लिख लो 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसको आगे तक आपको ले जाना है। ये बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो ये आपको क्वेश्चंस में दिए रहते हैं कि कितना नंबर्स तक ले जाना है, कितना फ्रैक्शन, कितना बार काउंट करके ले जाना है, ठीक है, वो एग्जाम में गिवन रहता है। और जहां गिवन नहीं है तो आपको एक सर्टेन टाइम तक, जब तक रिपीटेशन स्टार्ट नहीं हो जाता है तब तक ले जाना है। जब से रिपीटेशन अगर स्टार्ट हो वहीं पे स्टॉप कर देना है आपको, ठीक है। तो लेट सपोज 1.2 आ गया, ठीक है। अब फिर से कितना बचा 0.2, तो 0.2 को फिर से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो तो पॉइंट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट 0, पॉइंट फिर कितना हुआ 0.4 हुआ, तो 2 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, यानी 0.8 हो जाएगा। फिर से इंटीजर पार्ट को लिखते जाओ 0, अब 0.8 को फिर से मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स 1.6, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा इंटीजर पार्ट 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस हमारा फाइंड होते आ रहा है, और फिर करेंगे तो 1.2 आ जाएगा, यानी यहाँ से रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। अगर फिर मैं इसको करूँ 0.6 इंटू 2 तो 1.2 आ जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से रिपीटेशन फिर से 0.2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई है, यहाँ से क्या हो रहा है रिपीटेशन स्टार्ट होना शुरू हो जा रहा है, ठीक है। तो यहीं तक स्टॉप कर देना है। अब हमारा इसका हम लोग फाइंड करते हैं, कैलकुलेट करके हम लोग फाइंड करते हैं कि क्या वैल्यू हमारा सही आ रहा है। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे हम लोग बाइनरी नंबर लिख लेते हैं इसका। तो 5.5 का कितना आया 1101, ये तो 5 का हो गया, और इधर यहाँ से स्टार्ट करो, इधर से लिखना शुरू कर दो, ठीक है। तो 0 0 1 0 0 1 और 1, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बाइनरी नंबर हो गया। अब इसको वेरीफाई करते हैं। तो गाइस सबसे पहले इसको मैं स्क्रैच कर लेता हूँ, ठीक है, स्क्रैच कर लेता हूँ। अब देखो सॉरी गाइस, यहाँ पे ये 1 होगा ना, मैंने 101 हो गया, ठीक है। अब इधर देखो ये वाला फ्रैक्शन के बाद देखो तो 0 0 1 0 0 1 1 है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं 0.0 के बाद जब भी हम लोग लिखते हैं तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए तो क्या करते हैं गाइस, हम लोग बेसिकली हम लोग क्या करते हैं पावर को माइनस में करते हैं, यानी 2 के पावर -1 इंटू 0 प्लस 2 के पावर -2 इंटू 0 प्लस 2 के पावर
-3 इंटू 1 प्लस 2 के पावर -4 इंटू 0 प्लस 2 के पावर -5 इंटू 0 प्लस 2 के पावर -6 इंटू 1 प्लस 2 के पावर -7 इंटू 1 हो जाएगा। ये टोटल 7 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 से काउंट हुआ -7 तक चला जाएगा। तो अब ये तो वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई हुआ, दैट मीन्स गाइस 0 हो जाएगा, तो ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा। अब 2 के पावर -3 दैट मीन्स 1/8, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 के पावर -3 का मतलब 2 के पावर 1/2 के पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिक्स मैथमेटिक्स है। फिर ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स ये 0 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब 2 के पावर 6 यानी 1/2 के पावर 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 दैट मीन्स सेम वैल्यू। अब यहाँ पे 2 के पावर कितना हो जाएगा, 7। बेसिक हो गया कैलकुलेशन। अब इसको कैलकुलेट करूँगा इस, तो टोटल बच गया 1/8 और ये इधर बच जाएगा 2 के पावर 6 दैट मीन्स गाइस 64 प्लस 1/28 बेसिकली ये आपका। अब इसको कैलकुलेशन करोगे गाइस, तो इसको मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो लेट सपोज, तो गाइस इसको बेसिकली हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 128 आपका ये बच जाएगा, ठीक है। और 128, ठीक है, तो 128 को हम लोग इसको डिवाइड करो, बेसिक्स डिवीजन का एडिशन है, ठीक है। तो नॉर्मली 8 से इसको करोगे तो 128 तो 128 आ जाएगा, हाँ ठीक है। तो 128 8 से डिवाइड करो, तो बेसिकली मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, ठीक है। कैलकुलेट करके 8 से करोगे तो कितना बच जाएगा, 8 1 टाइम्स और ये 4 16 टाइम, ठीक है, 16 टाइम, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स और ये 1 टाइम्स। तो टोटल कैलकुलेट करोगे तो 18 है, 19/128। अब इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे तो मैं कैलकुलेटर लेके डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो 19 बेसिकली 19 डिवाइडेड बाय 128, ठीक है। कैलकुलेट करोगे तो 114 और समथिंग आ रहा है, देखो यहाँ पे 1.84 समथिंग आ रहा है, ठीक है, 84 समथिंग, और ये बढ़ते जा रहा है क्योंकि वहां पे भी एंडलेस नहीं हुआ था, वो लूप में चला गया था वो, तो एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगा। इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए ना, तो आपको दिया रहता है कि कितना नंबर ऑफ फ्रैक्शन तक निकालना है, मे बी 2 डिजिट तक निकालना है, तो 2 डिजिट तक यहीं पे हो जाएगा, 3 डिजिट तक बोलेगा तो यहाँ तक हो जाएगा, वो बाइनरी में रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है, इसी तरीका से हम लोग फाइंड करते हैं डेसिमल वैल्यू का। होप सो गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से, देख लो 14 इसी के जस्ट नजदीक है, नियरेस्ट है या नहीं है। तो होप सो गाइज आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग बेसिक्स कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है। इसका मैं एग्जाम वीडियो कैसा लगा और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा इसका एडवांस बताऊंगा कि किस तरीके से हमें बार बार डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्विकली हम लोग किस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर बाइनरी में दिया हुआ है तो किस तरीके से उसको डेसिमल में क्विकली हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइज। सो होप सो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।